हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आइए मैं त्रिपाठी, आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय अभय सर के नाम से। आप सभी लोगों का पुनः हमारे चैनल में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था रूल्स ऑफ प्रपोजिशन के बारे में। आज हम प्रपोजिशन के वो इम्पोर्टेंट रूल्स बताएंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हाँ, पूरा पढ़ें ताकि आपको 100% सफलता मिले। तो प्लीज़ जो फ्रेंड्स हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। प्रपोजिशन को जानने के लिए आप पूरा वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। फर्स्ट आपका है यूज ऑफ ऑन एंड एट, माने ऑन का प्रयोग कहाँ पर होगा और एट का प्रयोग कहाँ पर होगा। देखिए, ऑन और एट दोनों का मतलब होता है पर, लेकिन पर कैसा, दोनों में अंतर है। जब कोई चीज किसी पर स्थित हो और टच हो तो ऑन का प्रयोग होगा, और कोई चीज किसी पर स्थित हो लेकिन टच न हो, नॉट टच, टच न हो, तो एट का प्रयोग होगा। कैसे होगा? जैसे आपका है लुक एट द ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड। अब यहां पर देखें, व्हाइट बोर्ड की तरफ देखें, लुक के बाद एट आया हुआ है, माने हमारी आंखें ब्लैक बोर्ड पर टच हैं लेकिन टच नहीं हैं, इसलिए यहां पर एट का प्रयोग होगा। और कोई चीज किसी पर टच हो, जैसे द मोबाइल इज ऑन द टेबल, मोबाइल कहाँ पर है? टेबल पर है, तो मोबाइल और टेबल आपस में टच हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ऑन का प्रयोग होगा। और देखिए आप, एट और ऑन में जो समय का बोध कराता है, टाइम, समय का बोध कराता है, या कोई विशेष या खास दिन है उसके लिए, या कोई डेट है, तारीख है, उसके पूर्व हम ऑन का प्रयोग करते हैं। तथा घंटा या आवर्स के पहले हम एट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, आई विल स्टार्ट ऑन मंडे। यूँ समझ लीजिएगा, किसी भी डे से पूर्व हम ऑन प्रपोजिशन का यूज करते हैं, माने कोई खास डे के लिए, कोई टाइम के लिए, कोई डेट के लिए। जैसे आई विल स्टार्ट ऑन द 2 जून, यहाँ पर डेट दी गई है तो ऑन का यूज है। और घंटे के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं, आई विल स्टार्ट एट 5 o'clock, 5 घंटे से, माने एट। अब देखिए, सेकेंड आपका है यूज ऑफ एट एंड इन, माने एट का यूज कहाँ पर होगा और इन का यूज हम कहाँ पर करेंगे। देखिए, सबसे पहला तो है जो आपके स्मॉल प्लेसेस हैं, माने छोटे स्थानों के लिए, गांव के लिए हम ऐड का यूज़ करते हैं। जो बड़े प्लेसेस हैं, बड़े शहर हैं, उनके लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। आप एग्जांपल देखें, जैसे आप ये कहें ही लिव्स एट, किसी गांव का नाम है अकबरपुर, तो यहाँ पर ये नेम ऑफ द प्लेस, छोटे गांव का नाम है, इसलिए यहाँ पर एट आया। और अगर ये हो ही लिव्स इन कानपुर, तो बड़े स्थान के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो है एट का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम, जो टाइम को शो करता है, उसके लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। और इन का यूज आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। आप एग्जांपल देखें, एग्जांपल आपका है द ट्रेन विल अराइव एट 6 AM इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। दूसरा आपका है ही विल meet you
इन द मॉर्निंग। अब देखिए पॉइंट ऑफ टाइम, तो पॉइंट ऑफ टाइम आपका दिया गया है, यहाँ पर एट का यूज है, और जहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम है माने सुबह, तो यहाँ पर इनका यूज आपका दिया गया है। यहाँ पर कि इनका यूज पूर्व में जब कोई वस्तु अंदर होती है, इसका रूल खैर हम आगे बता रहे हैं आपको। हमने आपको अभी बताया था कि इनका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, जब कोई चीज़ ऑलरेडी कहीं पर पहले से ही अंदर हो, वहाँ पर हम इनका प्रयोग करते हैं। और इनटू का यूज हम वहाँ पर करते हैं जहाँ मोशन होती है, गति होती है। जहाँ मोशन होगी, गति होगी, वहाँ पर हम इनटू का प्रयोग करेंगे। और इनका यूज हम वहाँ पर करेंगे जहाँ गति नहीं होगी। जैसे आपका देयर आर 3 स्टूडेंट्स इन द क्लास, अब 3 स्टूडेंट्स ऑलरेडी कक्षा में मौजूद हैं, दे आर नॉट मेकिंग ए नॉइज, तो यहाँ पर इनका यूज किया। और जब कोई चीज़ जैसे ही जंप्ड इनटू द रिवर, वो नदी में कूदा, तो जब नदी में कूदा होगा तो निश्चित रूप से मोशन हुआ होगा, गति हुई होगी, तो यहाँ पर हम इनटू का प्रयोग करेंगे। सीधा सीधा ये है, शांत अवस्था में हम इनका प्रयोग करते हैं और गतिशील अवस्था में हम इनटू का यूज करते हैं, ये ध्यान रखना है। इसके बाद आपका है टू और इनटू। यहाँ पर टू और इनटू अलग अलग है। टू का अर्थ यहाँ पर को के लिए होता है, और इनटू का भी हमने आपको बताया था, जहाँ पर मोशन और गति होती है वहाँ पर हम इनटू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर, ही वेंट टू ईस्ट मार्केट, वो मार्केट को गया, तो यहाँ पर टू का अर्थ को के लिए है। और सेकेंड एग्जाम्पल अभी हमने आपको बताया था कि ही जंप्ड इनटू द रिवर कह सकते हैं या फिर पॉन्ड कह सकते हैं। तो यहाँ पर इनटू में गति यहाँ पर हो रही है, इसलिए यहाँ पर इनटू का प्रयोग हुआ है। देखिए आपका अगला है विद और बाई। सजीव साधन या किसी कार्यकर्ता माने एजेंट के साथ हम बाई का यूज करते हैं, या किसी साधन के द्वारा कहीं पर हम जाते हैं तो हम बाई का यूज करते हैं। और विद का यूज हम साथ के लिए या किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए हम विद का यूज करते हैं। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आपका है ही वॉज बीटन बाई हिज टीचर, तो के द्वारा माने कोई एजेंट है यहाँ पर है, तो बाई का यूज हुआ है। सेकेंड आपका है हैमलेट, जो एक पुस्तक का नाम है आपका, वाज रिटन बाई शेक्सपियर, शेक्सपियर ने लिखा, ही आपका ड्रामा है जो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पर बाई शेक्सपियर। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का यूज हुआ है ही कट हिज फिंगर विद नाइफ, माने उसने अपनी उंगली को चाकू से, तो यहाँ पर विद का यूज यहाँ पर हुआ है। इसके बाद आपका आता है एमॉन्ग और बिटवीन। देखिए एमॉन्ग और बिटवीन का यूज हम कहाँ पर करते हैं, बिटवीन के बाद जब दो नाउन या प्रोनाउन आते हैं तब वे एंड से जुड़े रहते हैं और अथवा टू के द्वारा नहीं जुड़ते। एग्जाम्पल देखिए आप, प्लीज सी मी बिटवीन 7 PM एंड, यहाँ पर जो है 7 PM एंड 8 PM। दूसरा ये है कि एमॉन्ग का प्रयोग हम हमेशा मोर देन 2, 2 से अधिक के लिए, और बिटवीन का प्रयोग हमेशा हम 2 के लिए करते हैं। किसी चीज़ को डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो अगर 2 लोगों में वो चीज़ जो है डिवाइड करनी है तो बिटवीन का प्रयोग होगा, और मोर देन 2 है तो आपका एमॉन्ग का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स, ये मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट करनी है। एमॉन्ग नाम है हरी, रवि एंड मनु, माने मोर देन 2 है, तो यहाँ पर एमॉन्ग का यूज हुआ है। और डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन हरी एंड रवि, यहाँ पर 2 पर्सन्स हैं, हरी एंड रवि, तो यहाँ पर बिटवीन का प्रयोग हुआ है। इसके बाद आपका है एट और अबाउट। देखिए यहाँ पर एट का जो यूज होता है वो निश्चित क्षण, जो फिक्स मूवमेंट्स होते हैं उनके लिए आता है। और जो आपका अबाउट है, अबाउट का प्रयोग जो प्रॉक्सिमिटी टू ए सर्टेन टाइम, लगभग के लिए होता है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल आपका है द सर्वेंट लेफ्ट वर्क एट, यहाँ पर फिक्स टाइम आपका है 4 o'clock, और सेकेंड आपका है इट इज अबाउट 4 o'clock नाउ। अब देखिए इन और आफ्टर का यहाँ पर यूज दिया गया है। इनका यूज कहाँ पर करेंगे और आफ्टर का यूज कहाँ पर करेंगे। इन उन नाउन्स के पहले आता है जो भविष्य में कुछ समय प्रकट करती है, और आफ्टर का यूज जो है तब आता है जब कोई समय भूतकाल में शो किया जाता है, प्रकट किया जाता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर आप। फर्स्ट एग्जाम्पल आपका ही शैल कम टू सी मी इन 4 days, तो ही शैल कम टू सी मी इन 4 days, ये आपका फ्यूचर शो कर रहा है। और ही केम टू हेल्प मी आफ्टर 3 days, वो 3 दिन बाद हमारी सहायता करने के लिए आया।
तो यहाँ पर ये पास्ट शो कर रहा है, सो यहाँ पर आफ्टर का यूज है, और यहाँ आपका फ्यूचर शो कर रहा है तो यहाँ पर आपका इनका यूज है। देखिए इसके बाद आपका है बिसाइड और बिसाइड्स। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में आपका लगभग 70% 80% ये आपका जो है पूछा जाता है एग्जाम में, और बहुत बार ये एग्जाम में आया भी है। यहाँ पर जो बिसाइड है, बिसाइड का अर्थ होता है पास में या बगल में, और बिसाइड्स का अर्थ है अतिरिक्त, माने बिसाइड का यूज एट और बाई द साइड के लिए, और बिसाइड्स का प्रयोग इन एडिशन टू अथवा अदर देन के लिए होता है। आप एग्जाम्पल देखेंगे, अनीता वाज सिटिंग बिसाइड मी, माने मेरे पास में, मेरे बगल में अनीता बैठी हुई है, तो पास और बगल की बिसाइड का यूज होता है, तो यहाँ पर बिसाइड आपका हुआ है। और जो अतिरिक्त है, जैसे बिसाइड्स रवि, रवि के अतिरिक्त मोहन वाज आल्सो प्रेजेंट, मोहन भी वहाँ पर प्रेजेंट था, तो अतिरिक्त के लिए हम बिसाइड का यूज करते हैं। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है। देखिए आपका है टिल और बाई, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। टिल और बाई अक्सर पूछे जाते हैं, इसका मतलब होता है तक। अब टिल का यूज हम करते हैं नॉट अर्लियर देन, और बाई का प्रयोग करते हैं नॉट लेटर देन। तो आपका नॉट अर्लियर देन का मतलब है पहले नहीं, एक जो निश्चित समय दिया होगा उससे पहले नहीं, और बाई माने बाद में नहीं, जो निश्चित समय दिया होगा उसके बाद में नहीं के अर्थ में किया जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए आप, सी विल कम टिल 4 o'clock। अब यहाँ पर 4 बजे से पहले नहीं वो आएगी, और यहाँ पर जो आपका है सी विल कम बाई 4 o'clock, माने 4 बजे के बाद में नहीं वो आएगी। तो ये आपका है नेक्स्ट सिंस और फॉर का यूज। आप सभी को पता होगा, टेंसों में आपको पढ़ाया जाता है कि सिंस निश्चित समय के लिए माने पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर अनिश्चित समय के लिए पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, सी हैज बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस यहाँ पर निश्चित आपका टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम, और ही हैज बीन डूइंग नथिंग फॉर 3 hours, 3 hours आपका पीरियड ऑफ टाइम है जिसके लिए हम फॉर का यूज किया है। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि सिंस के पहले वर्ब किसी परफेक्ट टेंस में होता है, फॉर्म भी पॉइंट ऑफ टाइम प्रकट करता है आपका, और दोनों में अंतर ये है कि फॉर्म सब टेंसेस में प्रयुक्त हो सकता है जबकि सिंस नहीं। आप एग्जांपल देखेंगे आपका, ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, इवनिंग लिखा हुआ आपका, और आई शैल टीच यू फ्रॉम मंडे। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। जितना पढ़ें वो आप ठोस पढ़ें, सॉलिड पढ़ें, तो आपको क्लियर होता रहेगा। जैसे आपने जानवर देखा होगा, वो खाना खाने के बाद अपना चबाता रहता, मुँह चबाता रहता, माने जब तक मुँह चलाता रहता है जब तक उसका खाया हुआ पच नहीं जाता है। तो जितना पढ़ें उतना क्लियर करते चलें, स्पष्ट करते चलें, तब आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और जो फ्रेंड्स पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स, बाय बाय।